हरियाणा में गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब गत दिनों सिरसा दौरे पे आए तो उन्होंने सिरसा के विधायक व हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा से मुलाकात के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा भी की, जिसके बाद सीएम नायब सैनी ने पत्रकार वार्ता के दौरान ये बयान दिया कि भाजपा हलोपा के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब माना यह जा रहा है कि भाजपा 5 विधानसभा सीटों पर हलोपा को जिम्मेदारी दे सकती है। ऐसे में गोपाल कांडा और गोविंद कांडा पर 5 विधानसभाओं में कमल खिलाने की जिम्मेदारी होगी। 2 सीटों के उम्मीदवारों के चयन पर हलोपा और बीजेपी दोनों की सहमति बन चुकी है, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर दोनों पार्टियों में अभी पेंच फंसा हुआ है, जिसमें सिरसा, रानिया और फतेहाबाद विधानसभा सीट शामिल है। इनमें कैबिनेट मंत्री समेत विधायकों की कुर्सी भी खतरे में है। बताया ये भी जा रहा है कि हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को रानिया विधानसभा से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। रानिया से रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय विधायक चुने गए थे, लेकिन वह लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लोकसभा चुनाव भी वो हार गए। रणजीत चौटाला को हिसार से चुनाव लड़वाने के पीछे मकसद रानिया विधानसभा सीट पर गोविंद कांडा की दावेदारी को और मजबूत करना था, लेकिन चौटाला हार कर दोबारा रानिया विधानसभा से तैयारी में लगे हुए हैं। भाजपा लोकसभा में चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों से अब किनारा कर सकती है। बता दें कि अगर रानिया में रणजीत चौटाला अड़ जाते हैं तो फतेहाबाद सीट भी गोविंद कांडा को ऑफर की जा सकती है। हालांकि यहां से कुलदीप बिश्नोई के भाई दुड़ाराम मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में दुड़ाराम की नाराजगी भी भाजपा मोल नहीं लेना चाहेगी। इधर मुख्यमंत्री की हाल ही में हुई फतेहाबाद रैली के दौरान दुड़ाराम उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटा पाए। मुख्यमंत्री को रिपोर्ट मिल चुकी है कि स्थानीय विधायक के कामकाज को लेकर लोगों में रोष फैला हुआ है। वहीं लोकसभा चुनाव में भी दुड़ाराम शहरी क्षेत्र के होने के बावजूद सिरसा लोकसभा से उम्मीदवार रहे अशोक तंवर को फतेहाबाद हल्का से जितवा नहीं पाए थे। इस कारण उनकी रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए इस बार उनका टिकट काट दिया जाएगा। ऐसे में ये साफ है कि अब इस सीट पर एक नए चेहरे को बीजेपी टिकट देगी। ज्ञात रहे कि भाजपा प्रदेश में अब की बार हारी हुई विधानसभा सीटों पर फोकस कर रही है। हार के कारणों से सबक लेते हुए लगातार मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री उन विधानसभाओं में लगातार दौरे कर रहे हैं। सिरसा जिले की 5 सीट भाजपा 2019 में हार गई थी। इसके अलावा एलनाबाद में हुए उपचुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। सिरसा जिले में सिरसा, रानिया, डबवाली, कालावाली और एलनाबाद विधानसभाएं आती हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी 1 महीने में तीसरी बार सिरसा पहुंचे हैं। ऐसे में ये बात साफ है कि इस बार मुख्यमंत्री नायब सैनी सिरसा पर ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि सिरसा की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिला सके।